छठ पूजा के पावन अवसर पर जानिए आखिर क्यों मनाई जाती है छठ पूजा। छठ पूजा किसकी यादगार में मनाई जाती है? छठ पूजा, हाँ, पूजा का यादगार किसकी है? सूर्य का है, चंद्रमा का? दुनिया में छठा धर्म कौन सा है? हैं? सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, इस्लामी, बौद्धि है, और इस्लामी के बाद बौद्धि के बाद कौन सा नंबर हुआ? 5वां। और उसके बाद संन्यास। भारतवासी आज भी भक्ति मार्ग में कौन से किस जाति के मनुष्यों को पूजते हैं? किस धर्म के मनुष्यों को पूजते हैं? सन्यासियों को ही पूजते हैं। छठ पूजा कोई दूसरी चीज नहीं है। जो अभी बताया, 6 धर्मों का जो मुख्य स्वामी है उसका कनेक्शन छठ पूजा से है। 6 धर्मों में जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो छठ पूजा मनाई ली जाएगी बेहद की। हद के ब्राह्मण होते हैं वो जल देते हैं, वो हद के ही ब्राह्मण हैं। 6 धर्मों में जो जाने वाले ब्राह्मण हैं वो हद के हैं कि बेहद के हैं? क्या कहेंगे उनको? हद के ही ब्राह्मण कहेंगे। कन्वर्टेड जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अधूरे ब्राह्मण हैं, अधूरे देवता बनते हैं। अधूरे होने के कारण वो द्वापर से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही क्यों मनाई जाती है छठ पूजा? छठ पूजा जब किया जाता है ना, सूरज मर जाओ निकलता है उस टाइम, हाँ, उसी को पूछ रहे जब क्यों किया जाता है निकलने के? सूर्य निकलने के बाद अर्घ्य दिया नहा कर जब पूजा किया जाता है ना, सूर्य जब उगेगा तभी तो दुनिया मानेगी। हाँ, वही बोल रहे हैं कि क्यों होता है। हाँ, तो पहले वो लोग अर्घ देकर गंगा में पूजा करती है, और उससे पहले जब भोर होती है तो वो लोग जब तक उगते नहीं है तब तक वो लोग अपना पूजा करती नहीं है गंगा को। हाँ, हाँ। तो सूर्य उदय होगा तो पूजन होगा, और सूर्य जब अस्त होगा तो पूजन थोड़ा ही होगा, वो तो गुप्त हो गया। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान सूर्य गुप्त है या प्रत्यक्ष है? गुप्त है, तो तब तक पूजन नहीं हो सकता। दुनिया पूजेगी नहीं, ग्लानि करेगी। जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो पूजन करेगी। छठ पूजा में उगता सूरज और डूबता सूरज दोनों का पूजा करके दिखाते हैं बाबा, इसका क्या कारण है बाबा? छठी का दूध याद आ जाएगा। जब बच्चा 6 दिन का होता है तो क्या करते हैं? उसका नामकरण करते हैं। या बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो भी नामकरण करते हैं। 6 साल तक अपने कोई घरेलू नाम से बुलाते रहते हैं। 6 साल, 6ठी साल में उसका फिर असली नाम रखते हैं स्कूल में जाकर के। वो फिर नाम पक्का हो जाता है। तो ये 6 समझदार की निशानी मानी जाती है कि थोड़ा समझदार हो गया। ज्ञान सूर्य जब उदय होता है तो भी समझदारी काम आती है, और जब ज्ञान सूर्य अस्त होता है तो भी समझदारी काम आती है। कि अब ज्ञान सूर्य अस्त हो गया, अब जो संग का रंग लगाना है
ज्ञान सूर्य तो साकार में नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के संग लगाना है या ऐसे ही लगाना है? हैं? सोच समझ के लगाना है। इसलिए उगते सूर्य की भी पहचान हो, मान्यता हो, और अस्त होते हुए सूर्य की पहचान होनी चाहिए। सन 68 में मां के रूप में जो ज्ञान सूर्य कार्य कर रहा था वो अस्त हो गया। तो उस समय माउंट आबू की यादगार बनी हुई है उस समय की, सनसेट पॉइंट। अभी ज्ञान सूर्य फिर प्रत्यक्ष होने का टाइम आ गया, तो माउंट आबू में यादगार बनना शुरू हो गई। क्या? सनराइज पॉइंट। सनराइज पॉइंट एकदम पूरब में है, अचलगढ़ में, और सनसेट पॉइंट एकदम अपोजिट में है। पश्चिमी सभ्यता की नारायणों का जब बोलबाला था तो माता के रूप में पार्ट बजाने वाला ज्ञान सूर्य अस्त हो गया। अभी फिर उदय हो रहा है। दोनों की पहचान जरूरी है। जिनको पहचान नहीं है वो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियों के चक्कर में आ गए। छठ पूजन, हाँ, छठ मैया बोल रही है, हाँ, उसका पूजा करते हैं, हाँ, और सूर्य को अर्घ देते हैं ना, हाँ, उसका क्या अर्थ? हाँ, जो छठी होती है ना, तो बच्चों की छठी होती है तो उनका नाम रखा जाता है ना, है? तो सबसे बड़ा जो पंडित होता है उसको बुलाते हैं नामकरण करने के लिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा पंडित कौन हुआ है? जो बहुत जानकार होता है। उससे ज्यादा जानकार दुनिया में कोई होता ही नहीं। कौन होता है? ज्ञान सूर्य। तो सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ज्ञानी आत्माओं को छठ पूजा का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं? बाबा, छठ पूजा में जो प्रसाद आदि भेजते हैं, अगर उस प्रसाद को भट्ठी की हुई आत्मा खा लेती है तो प्रसाद बनाने वालों या देने वालों के यहाँ क्या जन्म लेना पड़ेगा? अब अन्न दोष तो लगता ही है ना, लगता है कि नहीं लगता है? ज्ञान में आने के बाद अगर ज्ञान के जो मुख्य नियम हैं, अन्न दोष और संग दोष का पालन नहीं किया, जिसका चाहे उसका इंद्रियों से संग करता रहा, संसर्ग करता रहा, संबंध जोड़ता रहा इंद्रियों से, और जिसका चाहे उसी के हाथों का बना हुआ खाता रहा, तो हिसाब किताब नहीं बनेगा? हैं? हिसाब किताब तो बन जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा। ज्यादा संग करेगा, ज्यादा अन्न दोष लगाएगा तो ज्यादा जन्म लेगा उनके साथ। कम संग करेगा, कम अन्न दोष लगाएगा तो थोड़ा बहुत संसर्ग संपर्क में आ जाएगा। छठ पूजा के दिन कौन सी रस्म करते हैं? बाबा, छठ पूजा करते हैं तो इतने डरते क्यों? डरते क्यों है इतना छठ पूजा करते हैं? पूजा करते हैं तो डरते हैं। हाँ, छठ पूजा यूपी बिहार में करते हैं। ये छठ माता ऐसा क्या है कि बहुत लोग डरते हैं, डर डर के उनको एक एक कदम बढ़ाते हैं पूजा में। छठ नाम की कोई माता है। पूजा भी करते हैं तो डरते भी हैं। हाँ, बहुत डरते हैं।
उनसे। छठ पूजा में? हाँ, एक एक कदम उठाते हैं डर डर के, बच्चों का हाथ नहीं लगाने दें, हाँ। पास नहीं झूलाए। और छठी में होता क्या है? छठ होते हैं दीपावली के 6 दिन बाद। छठी में क्या करते हैं? अर्घ देते हैं, अर्घ देते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। हाँ, और कुछ करते हैं? दिन तक ऐसे पानी भी नहीं पीते हैं। अरे छठी में छठे दिन नामकरण करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? नामकरण करते हैं। तो यहाँ देवी देवताएं और राक्षस राक्षसियां चेहरे तैयार हो रहे हैं, उनके नाम रूप तैयार हो रहे हैं। जब छठ आएगी तो उनके नाम प्रत्यक्ष होंगे, तो डरेंगे कि नहीं कहीं हमारा राक्षस राक्षसी का चेहरा ना आ जाए।